सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। क्योंकि साईं साधना में लगे हुए जो हमारे साईं परिवार के साधक हैं, उनके लिए जब मन चाहा फल उनको नहीं प्राप्त हो पाता है तो वह विचलित हो जाते हैं। यहाँ पर हम कुछ साईं साधना के ऐसे विधि और उपाय लेकर के आए हैं जो 3 कार्य हम सभी साईं साधकों को करना चाहिए, जो मेरे विचार से हैं और जो मैं खुद करता हूँ वह आज मैं आपको बताना चाहता हूँ। और एक चीज और बता दें, जैसे लिखा ना, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूढ़े बनमाए, ऐसे घट घट राम है दुनिया ढूढ़े बनमाए। तो कहने का मतलब यह है कि हमारा जो साईं सच्चरित्र है, हम लोग सप्ताह पारायण तो करते हैं, लेकिन उसमें जो बताए गए बाबा की लीलाएं हैं, उन लीलाओं का जब अनुश्रवण आप करते हैं, श्रवण करते हैं, तो उसी के अंदर सब साधना आपको मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर हम आपको हाईलाइट करने वाले हैं, पॉइंट आउट करने वाले हैं कि क्या चीज़ें आपके लिए जरूरी हैं। क्योंकि साईं साधना में सबसे बड़ा साधक के लिए बाबा का जो कहा गया वचन है, क्या है कि सच्ची श्रद्धा और सबरी। देखिए, बाबा की साधना कैसे की जाए, क्या क्या विधि, क्या क्या नियम, क्या चीजें हैं जो करनी चाहिए। तो हम 3 चीज ही बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप जान लीजिए कि हमारे पुरुषार्थ में 4 चीजें हैं: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म को साधते हुए अगर आप चलेंगे तो उस पुरुषार्थ की समस्त चीजें मिल जाएंगी। जैसे मतलब यह है कि प्रथम सोपान को जब आप ग्रहण करते हैं तो और सोपान आपको खुद ही प्राप्त हो जाते हैं और जीवन कृतार्थ हो जाता है। लेकिन यहाँ पर होता क्या है कि हम लोग भटकते हैं, और भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ चीजें मैं आपको आज यही बताना चाहता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। देखिए, साईं बाबा का अगर साईं लीला आप पढ़ रहे हैं, साईं सच्चरित्र पढ़ रहे हैं, तो बाबा का जो जीवन था वो सभी के लिए एक मानसून की बरसात की तरह था, कि वो किसी के लिए अलग भाव नहीं था। सभी के ऊपर जैसे मानसून की वर्षा होती है, हर तृण तृण पर उसका बूंद पड़ता है, हर पेड़ पौधों पर, हर जगह एक एक पत्ते पर उसकी बूंद सब के लिए समान रूप से गिरता है। ऐसे साईं की कृपा समान रूप से सब पर बरसती है। लेकिन आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास, आपका सत्य वचन के साथ कर्म, देखिए सबसे बड़ा चीज होता है ना, मन, क्रम, वचन। यह 3 चीज से अगर सत्य निष्ठा के साथ, संकल्प के साथ बाबा के सम्मुख बैठते हैं तो आपकी चीजें निश्चित रूप से मन चाहा फल आपको मिलता ही मिलता है। अब यहां पर आइए सबसे पहले जानते हैं कि क्या है वह हम 3 चीज जो करना चाहिए। सबसे पहले तो देखिए, सच्ची निष्ठा का संकल्प होना चाहिए। किसी के अहित के लिए बाबा का संकल्प नहीं होता है, मैं यह चीज बार बार बताता हूं, क्योंकि किसी का अहित बाबा कभी नहीं करते। हाँ, अगर आपके साथ कोई अत्याचार कर रहा है तो उसके निर्णायक बाबा स्वयं हैं, बाबा स्वयं निर्णय करते हैं। तो आप बाबा पर सब छोड़िए, किसी के लिए गलत विचार करके संकल्प पूजा नहीं फलित होगा। तो यह चीज आप मन से त्याग दीजिए कि बाबा के सम्मुख हम किसी का अहित करने के लिए पूजा करेंगे, यह कभी नहीं होगा। ये तब होगा अगर आपके साथ कोई अत्याचार कर रहा है, आप बाबा को समर्पित करिए, उसका ध्यान बाबा देंगे। तो आप क्या करेंगे, सच्ची श्रद्धा के साथ अपनी कल्याण के लिए, अपने परिवार के कल्याण के लिए, वसुधैव कुटुंबकम की भावना के लिए आप कार्य करिए। क्योंकि साईं सच्चरित्र में बाबा ने, आपने पढ़ा होगा, उनकी लीलाओं को पढ़ा होगा कि अपने जीवन को उन्होंने पूरे इस विश्व कल्याण के लिए लगाया है। तो साईं सच्चरित्र का प्रथम उद्देश्य जो आता है कि आपके अंदर कलुषित भावना नहीं होनी चाहिए, पहला चीज। दूसरा चीज, आपको संकल्प जो आपके हों वो बहुत ही अच्छे हों, आपके अपने कल्याण के लिए हों, और उस संकल्प के अंतर्गत पूजा क्या होनी चाहिए आप समझिए। सबसे पहला चीज, आप एक बार जीवन में, मैं यह जरूर कहता हूं, कितने भी बिजी आदमी आप हों, आप समय निकालिए, साईं लीला का एक बार पाठ जरूर करिए। जैसे साईं लीला में साईं सच्चरित्र का,
जो बाबा के बारे में समस्त वर्णन है, तो साईं सच्चरित्र का जब आप पाठ करते हैं, साईं सच्चरित्र का पाठ कर लेते हैं, सप्ताह पारायण करते हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन नए साधकों के लिए मैं यही कहूँगा कि अगर आप साईं सच्चरित्र का सप्ताह पारायण नहीं कर सकते हैं तो पहले आप एक एक चैप्टर पढ़िए। जब आपका इंटरेस्ट उसमें हो जाएगा, जब आप पढ़ ले जाएंगे तो साईं सच्चरित्र का सप्ताह पारायण भी आप कर ले जाएंगे। तो एक बार साईं सच्चरित्र आप धीरे धीरे एक एक चैप्टर, दो दो चैप्टर, जितना टाइम है ऐसे पढ़िए। उसके बाद आप क्या करें, साईं सच्चरित्र का सप्ताह पारायण पाठ करें अपने संकल्प के साथ। उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, जब आप साईं सच्चरित्र का सप्ताह पारायण पाठ कर लें तो उसके बाद चीजें क्या करनी चाहिए डेली की पूजा में। देखिए बहुत सारे ऐसे साईं साधक हैं जो साधना करते हैं और वह सोचते हैं मन चाहा फल नहीं मिल रहा है, डेली की पूजा नहीं हमारी कैसी होनी चाहिए, क्या कर पाएं, कैसे मन चाहा फल। देखिए बाबा त्रिकालदर्शी थे और बाबा ने खुद अपने 11 वचन में बोला है कि मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो, सत्य पहचानो। चूंकि जब बाबा की लीलाओं को आप पढ़ लेते हैं, उनका श्रवण कर लेते हैं और श्रवण करने के बाद साईं सच्चरित्र का पाठ कर लेने के बाद उस पर अनुसरण करना चाहिए, अनुकरण करना चाहिए। क्योंकि महापुरुषों की जीवनी, जीवन लीलाएं, गाथाएं, ये साईं सच्चरित्र है या रामायण है या श्रीमद् भागवत है, ये क्या है, ये हमारे प्रभु की जो है लीलाएं हैं। उन्हीं की लीलाओं को हम पढ़ते हैं और उस पर अनुसरण होना चाहिए, अनुकरण उसका होना चाहिए। लेकिन ये पढ़ने से केवल काम नहीं चलेगा। तो इसलिए आपको करना क्या, डेली की पूजा में अब आप क्या करें, तो साईं साधना में बहुत इजी है पूजा। देखिए बाबा की पूजा में क्या करना है, सबसे पहले आप नहा धो लें, पवित्र हो लें और उसके बाद पीला पुष्प ले लें, पीले आसन पर बाबा को स्थापित कर दें और उसके बाद धूप दीप जला लें। गुरुवार को मैं कहता हूं कि घी का दीप जलाएं और गुरुवार के बाद अदर डेज में आप जो है तिल का तेल, सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं। लेकिन गुरु के दिन चूंकि जो सरसों का तेल होता है ये एक प्रकार से अलग तेल होता है और तिल का तेल अलग होता है, तो अदर डेज में आप जलाएं। लेकिन शुभ जो गुरु के लिए होता है वह घी का दीप होता है और घी का दीप जब जलता है तो गुरु का मतलब है इस दिन विष्णु भगवान का भी दिन है, गुरु का भी दिन है। तो विष्णु भगवान के चरण कमल में माँ वैभव लक्ष्मी निवास करती हैं और इससे क्या होता है कि घी का दीप जब जलता है वातावरण पवित्र होता है और धन, लक्ष्मी, यश, कीर्ति, पद, प्रतिष्ठा सब कुछ प्राप्त होती है। घर परिवार प्रसन्नचित्ता के साथ आगे बढ़ता है। तो यहाँ पर यह ध्यान देने की जरूरत है। अब यहाँ पर डेली की पूजा में क्या हुआ कि आप पीले मिठाई का भोग लगाएं, पीला मिष्ठान्न होता है, उसके बाद खिचड़ी का भोग लगाएं और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, डेली की उसमें जैसे मिश्री है, किशमिश है, इस चीज़ का भोग लगाएं। और एक चीज़ मैंने कई ब्लॉग में बताया, जिस घर में हमारे बंधु बांधव सभी साईं साधक प्रथम आहार चरणामृत के रूप में साईं को समर्पित जल जो होता है, बाबा को जल से अगर स्नान कराया गया है, पंचामृत से स्नान कराया गया है, उसका चरणामृत के रूप में पूरे परिवार को अगर दे दिया जाए, एक एक बूंद, अगर आपके युवा घर में बच्चे बच्चियां हैं जो सफल नहीं हो रहे हैं, उनको एक बूंद चरणामृत दिया जाए और साईं की उंगली उनके मस्तक पर लगाई जाए, तो एक चीज बता दें, वह जीवन में कभी असफल नहीं हो सकते। तो इसलिए आपको करना क्या है, साईं बाबा को भोग लगाइए। भोग सबसे प्रथम है। देखिए किसी भी हमारे प्रभु की, किसी गुरु की पूजा की जाए, किसी देवता की पूजा की जाए, अगर भोग नहीं लगाया गया और प्रसाद का वितरण नहीं किया गया तो वह पूजा नहीं मानी जाती है। क्योंकि देखिए वृक्ष भी जो होते हैं वह अपना फल स्वयं नहीं खाते, अपनी छाया भी देते हैं, अपनी लकड़ी भी देते हैं, अपना फल भी आपको देते हैं। इसी प्रकार से अगर हम अनुकरण करें तो हम भी एक जीवात्मा है, वृक्ष भी एक जीवात्मा है, क्योंकि उसमें भी मूवमेंट होता है। वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया कि वृक्ष में भी जीव है, भाई उसका भी विकास होता है, उसका भी आकार प्रकार है, वो भी हिलते डुलते हैं और वो भी विकास करते हैं। तो इसी प्रकार से हम मानव भी अंदर जो जीव आत्मा है, तो हमारा भी कार्य क्या है कि हम अगर समृद्धशाली हैं तो हमारे आसपास के लोग भी हमारा लाभ ले सके। हमारे द्वारा जो भी 4 पैसा अगर कमा रहे हैं तो 1 पैसा उन गरीबों दीन दुखियों के लिए हम दान कर सकें। तो जब इस
भाव से आप कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से आपके ऊपर साईं कृपा बरसती है। और होता क्या है कि आपका पूजा सफल होता है, आपकी मनोकामनाएं सफल होती है। तो इसलिए पूजा में भोग लगाइए, अपने घर परिवार को प्रथम आहार चरणामृत के रूप में किशमिश मिश्री बांटिए, कि बृहस्पतिवार को खिचड़ी का भोग लगा के गरीबों दीन दुखियों को बांटिए। यथा समर्थ आप क्या करें कि लोगों को भोजन भी कराएं, भोजन भी बांटे, वस्त्र भी बांटे, क्योंकि यह सब जो भोजन होता है यह महाप्रसाद होता है। आप शिरडी जाएंगे ना, वहाँ देखेंगे इतना बड़ा प्रसादालय बना हुआ है और बहुत नॉमिनल चार्जेस के ऊपर आपको पूरा का पूरा उतना अच्छा भोजन शायद हम लोग अपने घर में नहीं कर सकते। तो ये महिमा है बाबा की। और बाबा खुद अपने जीवन काल में क्या करते थे, 4 से 5 घर भिक्षा मांगते थे और उसी भिक्षा को लाए खिचड़ी बना के लोगों को खिला देते थे और स्वयं भी वही पाते थे। तो यही चीज होनी चाहिए कि अगर हम दशांश नहीं दान कर सकते तो एक अंश कुछ भी तो दान करिए। तो हमारे कहने का मतलब 10वां 20वां हिस्सा, 21वां हिस्सा, 40वां हिस्सा, जो भी आपके मन में आए उतना दान होना चाहिए। तो उसी से पूजा सफल होती है। एक चीज यहाँ पर और कहेंगे कि जब भी बाबा की पूजा करिए सच्ची श्रद्धा के साथ। तो साईं साधकों के लिए एक बार हम जल्दी से बता दें कि क्या क्या। देखिए, डेली की पूजा जैसे हमने बताया, देखिए साईं साधना जब कोई भी साधक स्टार्ट कर रहा है तो साईं बाबा की साधना में सच्ची श्रद्धा के साथ किसी के लिए अहित नहीं होना चाहिए। दूसरा चीज, आपको साईं सच्चरित्र का पहले अध्ययन करना चाहिए, उनकी लीलाओं को आप जान लें। उसके बाद साईं सच्चरित्र का सप्ताह पारायण पाठ करें और उसके बाद आप क्या करें, डेली की पूजा में साईं चालीसा, साईं बावनी, 11 वचन, साईं आरती बाबा की कर लीजिए, भोग लगाइए और एक घी का दीप प्रज्वलित कीजिए या तिल के तेल का दीप, लेकिन गुरुवार को केवल घी का दीप, और पूरे घर में दिखाइए, लोटे का जल छिड़किए बाबा को। अगर आपके पास मूर्ति है तो जो मूर्ति है इटालियन मार्बल की मूर्ति होती है, तो होता क्या है कि उसको आप स्नान करा सकते हैं। अगर आपके पास मिट्टी की मूर्ति है तो कोई ऐसा नहीं है कि आप उसको स्नान कराएं, बाबा के सम्मुख उनको नए वस्त्र पहनाएं, उनको बढ़िया से पोंछ लें और नए वस्त्र पहनाएं, नए आसन पर स्थापित करें, नया नया फूल पत्ती पीला जो है चढ़ाइए बाबा को। और उसके बाद आपको करना क्या है कि डेली के भोग में मिश्री किशमिश का भोग लगाइए, घर परिवार में बांटिए और फिर देखिए कि कैसे जीवन सुखमय होता है। और एक चीज और कहेंगे, जब भी जीवन में कोई भीषण बाधाएं हों तो यज्ञ याजन हवन के लिए हमारे इंस्टाग्राम पर जरूर संपर्क करें, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि वसुधैव कुटुंबकम का जो मेरा सपना है, मेरा यही उद्देश्य होता है आपके जीवन में किसी प्रकार का कोई संकट ना आए, हमारे जीवन में जो भी चीज़ें हैं वो हमेशा अच्छी हों और सुगम हो, हमारा साईं परिवार निरंतर तरक्की करे, उन्नत करे। इन्हीं भावनाओं के साथ हम यही कहेंगे कि हमारे इंस्टाग्राम पर भी आप संपर्क करिए और हमारे चैनल पर आप हमें सब्सक्राइब करके आशीर्वाद दीजिए और उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।